क्लास 10th में अपने डेली होमवर्क को कम करना और सेल्फ स्टडी के लिए टाइम निकाल पाना ना थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। खासकर ऐसी समस्याओं से ना बच्चे जब ज़्यादा दुखी होते हैं, अगर तो उन्होंने ना 8th और 9th क्लास से ना होमवर्क टाइम से ना करने की ना हैबिट बना रखी है, या आपकी राइटिंग इतनी स्लो है कि आपके हाथ काम करते हुए ना इतने ज़्यादा थक जाते हैं कि वो होमवर्क कब धीरे धीरे ना पेंडिंग होने लगता है वो आप भी नहीं समझ पाते। आपके मन में भी ना ये सवाल ज़रूर आते होंगे कि यार अभी तो यूटी के लिए भी पढ़ना है, प्री बोर्ड भी कुछ महीने बाद स्टार्ट हो जाएंगे, तो इस होमवर्क को कैसे पूरा किया जाए ताकि मुझे भी ना सेल्फ स्टडी का थोड़ा सा टाइम मिल सके। कंटिन्यूसली राइटिंग वर्क और आपके होमवर्क की वजह से ना आप दोनों ही काम कंप्लीट नहीं कर पाते, ना आपका होमवर्क कंप्लीट हो पाता है और ना ही सेल्फ स्टडी हो पाती है। तो 10th ये वीडियो ना ज़रूर आप लोग ना बहुत ध्यान से देखना। तो हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर दीपाली दीदी एंड वेलकम टू वर्चुअल वॉइस लर्निंग 10th क्लास। ये जो पेंडिंग होमवर्क या राइटिंग वर्क है ना आपका, सेल्फ स्टडी की समस्या ना सिर्फ आपके साथ में नहीं है, ये चैलेंजेस और ये स्ट्रगल ना हर स्टूडेंट फेस करता है। अगर हम सिर्फ उन बच्चों को साइड कर देना जिनकी राइटिंग स्पीड फास्ट है और वो डेडलाइन तक ना काम का बोझ ना दिमाग को देते हैं ना ही अपने हाथों को। अब सबसे फर्स्ट ना तुमको ये समझना होगा कि राइटिंग स्लो है तो एकदम से कैसे फास्ट लिखने लगे। हाँ, ये बात तो एकदम करेक्ट है कि भाई सडनली कोई मैजिक तो नहीं होगा, उसे खुद को और अपने माइंड को ना ट्रेन करना पड़ता है। अब पहले तो ये समझ लो कि ये बात कहना छोड़ो कि मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं लिख सकता फास्ट, मुझसे ये डेडलाइन से पहले ना होमवर्क कंप्लीट तो होगा नहीं। तुम वहीं ना माइंड को सिग्नल दे देते हो कि भाई तुमसे ना हो पाएगा। हमारा जो होमवर्क होता है ना उसमें टीचर्स हमें क्या वर्क देते हैं, मोस्टली स्कूल में ना जो टेक्स्ट बुक होती है हमारी एनसीईआरटी, जो बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होते हैं वही दिए जाते हैं। चैप्टर को पढ़ाने के बाद में घर से उनको करके लाना होता है, राइट। अब ज़्यादा काम ना तुम्हें इसलिए भी लगने लगता है क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ना जो क्लास में क्लास वर्क दिया जाता है ना उसे रफ में उतार लेते हैं कि जी हमारी राइटिंग जल्दी जल्दी में ना बेकार आती है, हम घर जाकर ना साफ साफ जाकर इसको लिख लेंगे। अगर स्कूल टाइम में ही ना आपका क्लास वर्क चेक हो जाता है तो फिर ये बात एक अलग है। फिर कुछ एक आध मिनी प्रोजेक्ट होते हैं, तो देखो इस प्रॉब्लम से ना तुम कितना भी मुंह फेर लोगे ना तो होमवर्क तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। इसलिए होमवर्क के लिए टीचर्स से तो लड़ नहीं सकते कि हम नहीं कर रहे होमवर्क क्योंकि हमें सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिल पाता। तो इसके लिए ना सबसे बेस्ट तरीका बताऊं तुमको, तो आपको इसके लिए ना अपने शेड्यूल को ना सच्चा साथी बनाना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा मॉर्निंग से आफ्टरनून तक का टाइम ना 1 बजे तक का डेली बेस पे फिक्स है, क्योंकि तुम उस टाइम स्कूल में होते हो। देन यू हैव टू यूटिलाइज योर आफ्टरनून एंड नाइट टाइम मोर एफिशिएंटली। पहले बात ना ट्यूशन वाले बच्चों की कर लेते हैं। अगर तो आप ट्यूशन जाते हैं ना तो ट्यूशन टीचर से ये बोल दो कि मेरा स्कूल होमवर्क है ना मैम या सर वो पेंडिंग में है, तो आप मुझे यहाँ जो भी पढ़ा रहे हो ना उसको समझाइए पढ़ाइए, बट अलग से ना ट्यूशन का फ़िलहाल के लिए कोई होमवर्क मत दीजिए। अब 1 बजे स्कूल से आने के बाद ना रेस्ट और लंच करने के बाद 2 बजे भी तुम राइटिंग वर्क अपने होमवर्क करने में लगते हो। ट्यूशन का टाइम होने से 30 मिनट पहले तक ना उसे कंटिन्यूसली करते रहो। ना कम काम को पूरा करो, जो तुम्हारा 2-3 पेजेस का काम अटका पड़ा हुआ है ना 4-5 दिनों से, उसको कंप्लीट करो, क्योंकि वो एक बार कंप्लीट हो जाएगा तुम्हारे माइंड को ये रहेगा हाँ भाई एक सब्जेक्ट का तो काम कंप्लीट हुआ। अब ट्यूशन से आने के 30 मिनट बाद आप उस 30 मिनट में रेस्ट कर लिया, स्नैक खाना था, चाय वगैरह पीनी थी, पी लिया, अब अपने होमवर्क में लग जाओ। अब यहाँ से ना वो बच्चे भी ध्यान से समझो जो ट्यूशन नहीं जा रहे हैं फ़िलहाल के लिए, उन्होंने ट्यूशन ज्वाइन नहीं किया, कि दोपहर में स्कूल से आने के बाद 1 बजे से 2 बजे आपने जो लंच वगैरह किया, रेस्ट किया, 2 बजे से 4 बजे ना आप लोगों को कंटिन्यूसली अपना होमवर्क को कंप्लीट करना है बिना किसी ब्रेक या रेस्ट के। 4 से 4:30 तक का ना एक ब्रेक ले लो, फिर 4:30 से फिर से तुम ना होमवर्क में लग जाओ। अब ये बात ध्यान रखना कि शुरू में ना तुम्हें थोड़ी दिक्कत लगेगी, तुम्हारा मन नींद और फ़ोन की तरफ भागेगा, लेकिन तुम अगर ये चीज़ पर कंट्रोल कर लोगे ना तो तुम्हारा पेंडिंग होमवर्क और तुम्हारा जो डेली बेसिस पे जो होमवर्क है ना वो तुम कंप्लीट कर लोगे। जैसा कि मैंने बोला 4:30 से तुम काम को शुरू करोगे तो 4:30 से 7:30 तक ना तुम काफ़ी होमवर्क ना निपटा लोगे, लेकिन इस बीच तुम्हें सिर्फ अपने टॉयलेट एक्टिविटीज़ के लिए ही उठना है, अदरवाइज़ तुम्हारा पूरा ध्यान ना अपने होमवर्क को कंप्लीट करने में होना चाहिए। अब 8 बजे भी डिनर किया ना तो आपके पास में ना सेल्फ स्टडी का ना काफ़ी टाइम होगा। अगर तुमने ध्यान से इस पैटर्न को फॉलो किया ना आज ना काफ़ी हद तक तुमने होमवर्क को ना कंप्लीट कर लिया है। अब अगर नॉर्मली मैं तुमसे ये पूछूं तुम रात में कितने बजे तक सो जाते हो तो तुम 11-11:30 बजे तक तो सोते होगे, फुल टीवी वगैरह फ़ोन वोन चला के स्क्रॉलिंग कर इंस्टाग्राम देख कर। तो क्यों ना अगर तुम सच में सेल्फ स्टडी अगर करना ही चाहते हो तो तुम अपना ये वाला टाइम ना सेल्फ स्टडी में इन्वेस्ट करो। प्लस ना जब तुम स्कूल में होते हो ना तो कोई पीरियड ऐसा होता है जो कि एब्सेंटी लगती है, टीचर नहीं आते हैं,
तो कोई ऑल्टरनेटिव टीचर उस टाइम क्लास में आ जाता है। और कभी कभार ऐसा होता है कि पूरा जो टाइम होता है हमारा क्लास का, वो टाइम ऐसे ही निकल जाता है, शोर शराबे में बच्चे ही ऐसे ही, टीचर आता नहीं है। तो उस टाइम को ना वाइजली यूज़ करो। उस टाइम में आप अपना पेंडिंग होमवर्क को ना या अपने होमवर्क को कंप्लीट कर सकते। 3 पेज, 4 पेज, 5 पेज कुछ तो लिखोगे, कुछ वर्क तो आप लोगों का कम होगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को ये बोला कि अपने नाइट रूटीन को थोड़ा सा चेंज करो। टीवी, फ़ोन वगैरह में ध्यान लगाने से बेटर, टाइम वेस्ट करने से बेटर है कि आप लोग पढ़ाई कर लो, सेल्फ स्टडी के लिए वो टाइम दो। पढ़ने के नाम पर ना कुछ बच्चों को नींद आने लगेगी, दीदी पढ़ाई तो हमसे नहीं हो रही, लेकिन फ़ोन में टाइम वेस्ट हम कर सकते हैं। तो 5 मिनट उठ कर ना अपने बॉडी को स्ट्रेच कर लो। अगर तुमको ऐसा लगता है भाई मुझे नींद आने लग गई है पढ़ते पढ़ते, अगर तुम्हें फिर भी भयंकर नींद आ रही है ना, तो तुम चाहे तो इस सेल्फ स्टडी वाले टाइम स्लॉट को ना, इसको अपने हिसाब से ना तुम शाम को भी कर सकते हो, ताकि ये जो 8:30 से 11 बजे तक का टाइम है ना, इसमें तुम राइटिंग कर लो, होमवर्क कर सकते हो तुम अपना। ठीक है, मैं फिर बोल रही हूँ, ये जितनी भी टिप्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ना, इसको कंटिन्यूटी में रखना, जब भी आप लोगों को ना कोई बेनिफिट होगा। अदरवाइज 1-2 दिन करोगे ना इस चीज़ को फॉलो, वो फिर से स्लो मोशन में हो जाएंगी अगर आपने थोड़ा सा भी गैप कर दिया तो। अब बात करते हैं कि सिर्फ होमवर्क ही हमारा सिर दर्द नहीं करता, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे डायग्राम हो गए, मिनी प्रोजेक्ट हो गए। तो उनके लिए भी ना आप कुछ बताओ। बिल्कुल बताती हूँ। तो उसके लिए ना तुम अपने फैमिली मेम्बर्स की हेल्प लो, तुम्हारे छोटे भाई बहन, उनसे हेल्प ले सकते हो। कुछ डेकोरेटिंग पार्ट हो गया, या तुम्हारे जो तुमने काम कर लिया उसमें कुछ डेकोरेटिंग या कुछ हाईलाइट करना है ना, तुम अपने बड़े भाई बहन, छोटे भाई बहन की हेल्प ले सकते हो। अब कुछ स्कूल्स में ना टीचर्स कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि थोड़ा बहुत राइटिंग के अंदर जोल बोल भी होता है ना, तो चेक कर देते हैं। तो तुम थोड़े बहुत होमवर्क में भी ना अपने बड़े भाई बहन की हेल्प ले सकते हो। लास्ट पॉइंट इज़ लर्न टू से नो। अगर तो तुम इतने होमवर्क में फंस कर भी ना दोस्तों के साथ गप्पे मारने में और बार बार छोटे काम की वजह से अपना होमवर्क छोड़कर उठ जाते हो, दिनों के लिए ना ये सभी एडिशनल वर्क्स और ये टाइम वेस्ट करना ना, इन सबको ना कह दो। स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर द टुडेज़ वीडियो।